आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि मतलब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं पैसे। ठीक है जी, तो ये बात है। और मतलब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, 174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़। ठीक है जी, और पाकिस्तान को जो 200 करोड़ मिल रहा था वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हर साल आईसीसी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है उतना रेवेन्यू किसी भी क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों ये सब देख के पाकिस्तानी बहुत जल रहे हैं और कहते हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं देते। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी भिखारियों को ये नहीं पता कि आईसीसी को भी इंडियन क्रिकेट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, इसीलिए बदले में आईसीसी भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा रेवेन्यू देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम रेवेन्यू देते हैं। लेकिन दोस्तों ये भिखारियों को जलन हो रहा है और कह रहे हैं कि जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिलता है उतना ही पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त ये चल रहा है कि जय शाह जो हैं उन्होंने एक लफ्ज बोले बगैर सारी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश से कैसे की। एक तो ये सवाल है, और दूसरा अमीर हुसैन से ये भी पूछते हैं कि बीसीसीआई, आईसीसीआई और ये क्या कमा रहे हैं। असल में जिस चीज की लड़ाई थी वो पैसे की लड़ाई थी, तो वो पैसा अब क्या कमा रहे हैं, क्या इनको मिलने वाला है। जी अमीर हुसैन क्या देख रहे हैं, किसने क्या कमाया। और जय शाह जो है वो बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला और सारा मसला भी रिजॉल्व हो गया। ये कैसे हुआ है? जी चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चीमा साहब देखें कि बात सिर्फ इतनी को है कि जय शाह तो जंग जीत गए बगैर चुप रहे, और उससे पहले थोड़े से डाटे के ऊपर बात कर लेते हैं, बाद में जय शाह के ऊपर बात करते हैं क्या हुआ है और कैसे होना है। चीमा साहब देखें, आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ मैच करवा के $174 मिलियन से ज्यादा पैसे बचा लिए, वरना $174 मिलियन का सीधा सीधा नुकसान था। जो आईसीसी को नुकसान था ना सिर्फ वो $174 मिलियन का सीधा सीधा। और चीमा साहब देखें अब उन्हें बचा लिया $174 मिलियन। अब चीमा साहब बात करते हैं कि पाकिस्तान को कितने पैसे। देखें, खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे साथ ये हुआ है। खोदा पहाड़ है, निकला चूहा, हमें कुछ मिला ही नहीं है। जो हमें शर्तें रख दी ये वो हमें चाहिए, बायलैटरल हमें चाहिए, टेस्ट चैंपियनशिप हमें चाहिए, यहाँ हमें रेवेन्यू बढ़ा दिए रहे। छोड़े ये तो आईसीसी की डोमेन में नहीं ना, बायलैटरल वगैरह इंडिया के साथ मैच, हमारा रेवेन्यू क्या बढ़ेगा, ये अभी तक सवाली निशान है। लेकिन अभी तक हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं जो अभी तक डाटा आ चुका है। चीमा साहब ये है, आईसीसी का एक रेवेन्यू पूल है, उनका एक स्ट्रक्चर है पैसे देने का। वो ये है कि पाकिस्तान को मैच का 5.75% मिलेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 6% पाकिस्तान को मैच का मिलेगा। और आईसीसी इस मैच से जो पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपया देगा, जो कि $24 मिलियन है। $24 मिलियन पाकिस्तान विल अर्न $24 मिलियन, मतलब ये 200 करोड़ तक पक्का पाकिस्तान का बजट मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, और $34 मिलियन इन्हें एनुअली मिलता है, और 24 और 34 को जमा कर लिया जाए तो एनुअली मतलब इस साल का हमें कम से कम 58 मिलियन आईसीसी हमें देगा। हमें इस साल जो है आईसीसी की तरफ से $58 मिलियन मिलेंगे, एक तो मैच खेलने के, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, इसमें रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है। और चीमा साहब ये देखिए 5% तो चले गया, हमें आ गया। अब आप मजे की बात तो ये है कि इंडिया कितना कमा रहा है, इंडिया के लिए क्या स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, जो स्पॉन्सरशिप लाता है, जिसके ब्रॉडकास्टर सबसे ज्यादा हैं। और चीमा साहब फर्ज कर लें $100 मिलियन कमाया पाकिस्तान इंडिया के मैच में, $5 मिलियन फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कितना कमाते हैं वो बात की बात है, $100 मिलियन है, तो 6% पाकिस्तान को, मतलब $6 मिलियन पाकिस्तान को चले गए, और
आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि चीमा साहब देखें, $6 मिलियन फर्ज कर ले, 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं पैसे। ठीक है जी, तो ये बात है। और चीमा साहब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद, कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, 174 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा एक नया। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम, कम से कम इंडियन रुपीज 200 करोड़। ठीक है जी, और पाकिस्तान को जो 200 करोड़ मिल रहा था वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ, मतलब कि 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है, उनका मिनिमम जो है वो 200 करोड़ है। तो ये एक बात होगी। और चीमा साहब आप जो है, आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी, यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दी। अब आ गए दोबारा मैच और श्रीलंका बड़ा खुश है, श्रीलंका खुश है, यार हमारे पास पैसे आएंगे, टूरिज्म आएगा, हजारों लोग आएंगे, 20-25 हजार बंदा तो आएगा नहीं कम से कम चीमा साहब, कहीं नहीं ना गया, 20-25 हजार बंदा तो आएगा, तो रेवेन्यू आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बड़े अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चीमा साहब मजे की बात यह है कि जो टिकट इंडिया से श्रीलंका 10,000 रुपए की थी वो अब 60,000 रुपए चली गई है, 50,000 रुपए महंगी हो चुकी है। और इतना करीब करीब है श्रीलंका और वो इंडिया, फ्लाइट जो 60,000 रुपए की होती है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। और इसमें भी देखें जो है इंडियन लोग जो है 90% मतलब 80 to 90% टिकट्स जो है वो भी इंडिया ने के लोगों ने ज्यादा खरीदी है। उन्हें पता है कि मतलब कि वो अपनी टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वैसे भी वो तादाद में भी हमसे ज्यादा है। ठीक है जी, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज्यादा है, ये फर्क भी पड़ता है। और अब श्रीलंका बड़ा खुश है, यार इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा। और वैसे भी आयरलैंड का मैच था श्रीलंका के साथ, और कोलंबो में मैच हो रहा था, आयरलैंड के बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे। अब श्रीलंका को इस चीज का फायदा है कि भजन 60,000 की टिकटें बिक रही हैं, फाइनेंशियल वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और ये चीज मतलब मैंने आपको बता दिया कि भजन इतना तो कम से कम जो है ना कहीं नहीं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, अब ये पाकिस्तानी भिखारियों की अकल ठिकाने आ गई होगी और इनको समझ आ गया होगा कि आईसीसी क्यों बीसीसीआई की बात मानते हैं और क्यों पीसीबी की बात नहीं मानते। तो इसके पीछे रीजन है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसे के लिए आईसीसी बीसीसीआई की बात मानते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानते, क्योंकि आईसीसी को हर साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट से मिलता है। तो जाहिर है कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट की ज्यादा बात मानेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर साल आईसीसी को रेवेन्यू देता नहीं है, उल्टा आईसीसी से करीब $30 मिलियन पीसीबी लेता है। तो आईसीसी कैसे ही पीसीबी की बात मानेंगे, भिखारियों की बात कौन ही मानेंगे। और दोस्तों आपको पता होगा थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आईसीसी से पंगा लिया था। उनको लगता था कि हम आईसीसी से बदला लेंगे, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर ही लठ चला दिया और पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी कि आप इंडिया के सामने मैच नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट बर्बाद हो सकता है। इसीलिए दोस्तों थोड़े दिन के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आईसीसी के पैर में लेट गए और अब इंडिया के सामने खेलने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं। तो इनको अब समझ आ गया होगा कि यह सारा पैसे का खेल है और इंडिया के पास ज्यादा पैसा है तो आईसीसी इंडिया की ही बात मानेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।